सो हे फेलोस, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एनिमे फैंस क्वेश्चन के एपिसोड नंबर 5 में, जहां पे मैं आप लोगों के आज काफी सारे क्वेश्चंस का तो जवाब दूंगा ही, लेकिन इसके अलावा आज मैं कार्टून नेटवर्क के बारे में बात करूंगा, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे हो कि मुझे कार्टून नेटवर्क और स्पेशली एमएचए के बारे में बात करना चाहिए। इसलिए आज हम लोग इनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे एक ब्रदर से, जो कि ईरान से है। एंड आई डोंट नो कि मेरी वीडियोस लोग कहाँ से देखते हैं। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी वीडियोस कोई ईरान से देखेगा, लेकिन हाँ ये भाई कह रहे हैं तो चलो इनकी बात मान लेता हूँ। हालांकि यहाँ पे इन भाई का सवाल है कि क्या कोई एनिमे हम लोग को पर्शियन डब में देखने मिलेगा। सो टू बी ऑनेस्ट ब्रदर, ये एक इंडियन चैनल है। सो यहाँ पे मैं पर्शियन वगैरह हमारे बात नहीं करूंगा कि पर्शियन डब में एनिमे आएगा कि नहीं। और सच कहूँ तो मुझे इसको लेकर कुछ खास जानकारी भी नहीं है, इसलिए इस चीज को साइड कर हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इन द एनिमे वर्ल्ड वू डू यू कंसिडर योर वाइफ। सो एनिमे की दुनिया में मैं किसे कंसिडर करता हूँ अपनी वाइफ के तौर पे। सो टू बी ऑनेस्ट मैंने इसके बारे में कभी सोचा तो नहीं है, लेकिन अगर मुझे चूज करना हुआ तो मैं नेजुको को चुनूंगा। एंड इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो वू आर यू गोना वोट इन क्रंचीरोल 2024 एनिमे अवार्ड्स फॉर द एनिमे ऑफ द ईयर। तो इसको लेकर मुझे बहुत टाइम से लोग पूछ रहे हैं कि मैंने किस एनिमे को वोट किया यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे मैं कोई झूठ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने एक्चुअली में विनलैंड सागा के एनिमे को वोट दिया है। और हाँ मुझे पता है इस चीज को लेकर मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाएगा कि भाई तूने जुजुत्सु काइसेन के एनिमे को वोट क्यों नहीं किया। तो देखो सबसे पहली बात, मैं विनलैंड सागा के एनिमे को भी वोट नहीं करने वाला था, क्योंकि अगर विनलैंड सागा के एनिमे की जगह मुझे ब्लीच या फिर वन पीस दिखता तो शायद मैं उनको वोट कर देता, लेकिन वो दोनों एनिमेज थे नहीं, इसलिए मैंने विनलैंड सागा को वोट कर दिया। और साथ ही में यहाँ पे एक और रीजन है जिसकी वजह से मैंने जेजेके के एनिमे को वोट नहीं दिया था। मतलब एनिमे ऑफ द ईयर के अंदर मुझे पता है कि जेजेके का एनिमे जीतेगा, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन की पॉपुलैरिटी अलग लेवल पर है। इसलिए अगर मैं वोट कर भी दूंगा तब भी जुजुत्सु काइसेन का एनिमे ही जीतेगा, और अगर नहीं करूंगा तब भी वही जीतेगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना वोट विनलैंड सागा को दे देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि विनलैंड सागा के एनिमे को भी एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि वो डिजर्विंग एनिमे है। अब हालांकि आप लोगों ने एनिमे ऑफ द ईयर के अंदर किस एनिमे को वोट किया है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। एंड इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, जो कि आता है अपने सोलो लेवलिंग के एनिमे को लेकर। सो सोलो लेवलिंग और जुजुत्सु काइसेन विच वन इज बेटर। और यहाँ पे इसी क्वेश्चन को लेकर मुझे आप लोगों से सीरियसली बात करना था, क्योंकि इन भाई ने कहा है कि इन्हें सबसे ज्यादा बेटर सोलो लेवलिंग लगता है। और यहाँ पे बात बेटर की नहीं है, यहाँ पे आप लोग मुझसे पूछोगे कि कौन सा एनिमे ज्यादा बेटर है। सो यहाँ पे मैं ऑब्वियसली इसका आंसर जुजुत्सु काइसेन नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे सोलो लेवलिंग के मात्र 3 एपिसोड्स आए हैं। और सच कहूँ तो मैंने इसका 3rd एपिसोड भी देख लिया है, लेकिन उसके बाद भी मैं जुजुत्सु काइसेन को ही ऊपर रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 एपिसोड से मैं सोलो लेवलिंग को ही बेस्ट एनिमे नहीं मानने लगूंगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं। स्पेशली मैंने सोलो लेवलिंग का मानवा भी रीड नहीं किया है, इसलिए जब तक मैं सोलो लेवलिंग के पूरे सीजन 1 को नहीं देख लूंगा तब तक मैं इसको अच्छे से जज नहीं करूंगा। क्योंकि सच कह रहा हूँ, सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, सोलो लेवलिंग को लेकर बहुत सारे लोग अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सोलो लेवलिंग के एनिमे की एनिमेशन डीमन स्लेयर से भी अच्छी है, कुछ लोग कहते हैं कि 2024 का बेस्ट एनिमे यही है, और बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं कि 2024 का एनिमे ऑफ द ईयर सोलो लेवलिंग को ही मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं कोई हेट तो नहीं फैला रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो भी बिना मानवा पड़े सोलो लेवलिंग को इस तरीके से जज कर रहा है, तो यहाँ पे मैं ऑब्वियसली कहूंगा कि वो सोलो लेवलिंग को ओवररेट कर रहा है। क्योंकि अगर आप लोग मानवा रीडर्स हो तो वो बात अलग है, आप लोगों को सोलो लेवलिंग ज्यादा पसंद होगा। लेकिन यहाँ पे जिन्होंने भी मानवा नहीं पढ़ा है वो बस 3 एपिसोड देखकर ही सोलो लेवलिंग को बेस्ट एनिमे बोलने लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि अभी 2024 का भी फर्स्ट मंथ चल रहा है, अभी 11 महीने बचे हुए हैं, और इन 11 महीने में बहुत सारे एनिमेज आने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे मैं अभी नहीं बता पाऊंगा कि सोलो लेवलिंग एनिमे ही सबसे ज्यादा बेस्ट है 2024 का। अब हालांकि मैं सोलो लेवलिंग को जनवरी का बेस्ट एनिमे कह सकता हूँ, लेकिन पूरे साल का बेस्ट एनिमे कहने के लिए मुझे इस साल जितने भी एनिमेज आएंगे वो सब देखने होंगे, उसके बाद ही फिर एक सही डिसीजन लिया जा सकता है। एंड अब होप करता हूँ कि जितने भी समझदार लोग होंगे वो मेरी बात समझ गए होंगे। इसलिए हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो ब्रो, डू यू एवर रीड टोक्यो गहोल मांगा एंड डू यू थिंक इट डिजर्व्स रीएनिमेशन? बाय द वे, लव योर वीडियोस, होप यू स्टे हेल्दी एंड सेफ। सो मेरे तरफ से भी आपको लव यू टू ब्रो। एंड अब जहां तक आपके क्वेश्चन के बारे में बात करें, सो देखो मैंने टोक्यो गहोल की मांगा को नहीं पढ़ा है, और यहाँ पे मैं तुम्हें सच बताना चाहूँ तो मैंने बहुत ही कम मांगा को अभी तक पढ़ा है। शायद हो सकता है कि यहाँ पे मैंने सिर्फ 10 या 12 ही मांगा को पढ़ा हो। और जहां तक टोक्यो गहोल के एनिमे के बारे में बात करें, सो टोक्यो गहोल का एनिमे सच बता रहा हूँ काफी ज्यादा कमाल का है, वो आप लोग जरूर देखना। एंड जहां तक री एनिमेशन की बात रही, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो टोक्यो गहोल का एनिमे री एनिमेशन डिजर्व करता है, क्योंकि जब वन पीस का रीमेक नेटफ्लिक्स वालों ने अनाउंस किया था तब यहाँ पे काफी सारे लोगों ने डिबेट किया था कि वन पीस की जगह यहाँ पे टोक्यो गहोल के एनिमे को रीमेक वर्जन मिलना चाहिए था। अब हालांकि फ्यूचर में हमें कोई टोक्यो गहोल का रीमेक देखने को मिलता है कि नहीं वो तो अब आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से डेफिनेटली टोक्यो गहोल के एनिमे को रीमेक मिलना चाहिए। हालांकि अगर इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे भाई ने हमसे काफी सारे ही क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए मैं इनके क्वेश्चन का जवाब जल्दी दूंगा। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, वन पीस बेटर है या फिर नारुतो? तो देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मैं कोई कंपेयर वगैरह नहीं करूंगा, इसलिए यहाँ पे मेरे लिए तो दोनों ही एनिमे मास्टरपीस है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बात करें, सो गोजो वर्सेस जोरो। सो गोजो के पास इन्फिनिटी है, सो प्रोबेबली गोजो ही जीतेगा। एंड थर्ड क्वेश्चन, सास्के वर्सेस गोकू। सो ऑब्वियस सी बात है गोकू जीतेगा, यहाँ पे सास्के का कोई चांस नहीं है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बात करें, जहाँ पे हमारे भाई पूछ रहे हैं कि यहाँ पे नारुतो, ड्रैगन बॉल, वन पीस, डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसेन, डेथ नोट और साथ ही में सोलो लेवलिंग से क्या कोई
बेटर एनिमे है। तो देखो मेरे दिमाग में भी कोई ऐसा एनिमे नहीं घूम रहा है जो कि इन एनिमे से बेटर हो। एंड इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन बारे में बात करें जो कि है अपना जोरो वर्सेस सास्के। सो वेल इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में दो। आप लोग यहाँ पे क्या लगता है, जोरो जीतेगा या फिर सास्के, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बताना है। हालांकि इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे जो दो क्वेश्चन है उनका एक्चुअली में जवाब बस एक ही है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि बोरुटो के आगे के एपिसोड कब तक आएंगे और साथ में वन पीस के लाइव एक्शन का क्या हुआ। तो देखो यहाँ पे अगर आप वन पीस के लाइव एक्शन के सीजन 2 के बारे में बात कर रहे हो तो वो हमारा 2025 के अंदर आएगा, ये कंफर्म किया है नेटफ्लिक्स वालों ने। एंड यहाँ पे यही सेम चीज हमारे बोरुटो के साथ भी अप्लाई होती है। बोरुटो का भी एनिमे 2025 के अंदर आने वाला है। सो हाँ, इस साल के लिए आप लोग इन दोनों चीजों को भूल सकते हो। एंड इसके बाद अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे कुछ 3 क्वेश्चन है जिनका जवाब भी मैं जल्दी जल्दी देने की कोशिश करूंगा। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड सीजन 2। सो डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड के सीजन 2 को लेकर अनफॉर्चुनेटली अभी कोई भी अपडेट नहीं है और ये भी कंफर्म नहीं है कि ये कब तक आएगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी डब ऑफ ब्लीच। सो ब्लीच के हिंदी डब को लेकर अभी कुछ भी अपडेट नहीं है, इवन इसको लेकर अभी कुछ लीक्स भी नहीं आई है, इसलिए इसके ऊपर भी बात करना बेकार है। एंड लास्ट क्वेश्चन में बात करें सो लास्ट क्वेश्चन है बेब्लेड और पोकेमॉन। सो इसका जवाब मैं आंख बंद करके देना चाहूंगा पोकेमॉन, क्योंकि बचपन में मैंने बेब्लेड से पहले पोकेमॉन को देखा था, इसलिए मैं डेफिनेटली पोकेमॉन को ही चूज करूंगा। एंड इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो भाई मेरा सवाल ये है कि मॉब साइको 100 हिंदी में आएगी क्या? तो इसको लेकर मेरा जवाब हाँ है और प्रोबेबली हमें ये म्यूजिक इंडिया के चैनल की तरफ से ही देखने को मिलेगी, क्योंकि जहां तक स्पाइक्स फैमिली को देखा जाए तो स्पाइक्स फैमिली के सीजन 2 के एपिसोड 1 को काफी अच्छा सपोर्ट मिला है हिंदी डब के अंदर। क्योंकि देखा जाए तो स्पाइक्स फैमिली के सीजन 2 के एपिसोड 1 की हिंदी डब के ऊपर 2 लाख व्यूज आ चुके हैं और देखा जाए तो ये काफी बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे पहली बात बहुत सारे लोग स्पाइक्स फैमिली के सीजन 2 को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्पाइक्स फैमिली के सीजन 1 के पार्ट 2 को अभी तक नहीं देखा है। और साथ ही में म्यूजिक इंडिया चैनल वाले स्पाइक्स फैमिली की हिंदी डब की एड्स भी यूट्यूब पे नहीं चलवा रहे हैं, इसलिए इतना कुछ ना करवाने के बावजूद भी अगर उन्हें इतने व्यूज मिल रहे हैं तो वो काफी बड़ी बात है। अब हालांकि अगर वो लोग इसको यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि इसको 1 मिलियन व्यूज भी मिल जाएंगे, लेकिन अब जब तक प्रमोशन नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं, इसलिए मैं होप करूंगा कि वो लोग प्रमोशन करना स्टार्ट करें। अब हालांकि जहां तक अपने भाई के क्वेश्चन पे वापस आए, तो जैसे कि यहाँ पे अपने भाई चाहते हैं कि मॉब साइको 100 का एनिमे का हिंदी डब आए और साथ में बहुत से म्यूजिक इंडिया के एनिमेज हैं जिनका हिंदी डब लोग चाहते हैं, जो कि मेरे साथ शायद म्यूजिक इंडिया चैनल वाले सब पे ध्यान भी देंगे और वो लोग फ्यूचर में हमें और भी काफी सारे एनिमेज हिंदी डब में दिखाएंगे। इसलिए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग सब्र करो और म्यूजिक इंडिया चैनल को जितना हो सके उतना सपोर्ट करने की कोशिश करो। और इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका एक एक करके जवाब दो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सुजुमे ओटीटी पर आएगा। सो इसका जवाब हाँ है, वो ओटीटी के ऊपर आएगा, लेकिन कब आएगा उसको लेकर अभी कुछ भी अपडेट नहीं है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें सो आपके हिसाब से सुकुना को कौन हराएगा? सो वेल इसका आंसर तो मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि अगर सुकुना को हराने का कोई तरीका होता तो मैं चाहता कि सुकुना को यूजी ही हराए, लेकिन अब यूजी उसको हरा पाता है कि नहीं वो तो अब गीगी के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्टून नेटवर्क नेक्स्ट एनीमे, जिसके बारे में अभी बात करूंगा, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में बात कर लूं। सो लास्ट क्वेश्चन है वो इज मोर पावरफुल एलियन एक्स वर्सेस जीनो। तो देखो इन दोनों के ऊपर मैं अभी बात नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अगर दोनों के ऊपर बात करने गया तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग मुझे कमेंट में जाके बताओ आप लोग क्या लगता है एलियन एक्स सबसे ज्यादा पावरफुल है या फिर जेनो, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बताना। एंड इसके अलावा अपने भाई के थर्ड क्वेश्चन में बात करें जो कि आता है अपने कार्टून नेटवर्क के नेक्स्ट एनीमे को लेकर। और सिर्फ ये क्वेश्चन इन भाई का नहीं है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कार्टून नेटवर्क का अगला एनीमे कौन सा होने वाला है, और बहुत सारे लोग तो यही पूछ रहे हैं कि अगर सीएनए वाले ड्रैगन बॉल की कोई सीरीज लाने वाले हैं तो वो सारी चीजें वो लोग कब तक लाएंगे। सो देखो 2024 स्टार्ट हो चुका है और इसको लेकर मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर सीएनए वालों ने अभी तक एनीमे को नहीं लाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग इस साल एनीमे नहीं लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ कि हम लोग सीएनए को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जहां तक नेक्स्ट एनीमे के बारे में बात करें सो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि हम लोगों को कार्टून नेटवर्क के ऊपर एक नया एनीमे देखने को मिलेगा। और जहां तक ड्रैगन बॉल की सीरीज में बात करें सो ड्रैगन बॉल की सीरीज में से भी हम लोग को कोई सीजन देखने को मिलेगा, और वो कब तक देखने को मिलेगा उसको लेकर तुम्हारे पास कुछ भी अपडेट नहीं है, लेकिन प्रोबेबली समर के जो सीजन हो गए उसके अंदर हमें शायद कुछ नया एनीमे या फिर ड्रैगन बॉल का कोई सीरीज देखने को मिलेगा कार्टून नेटवर्क पर। इसलिए आप लोग इस चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहना, जिससे जैसे ही कुछ अपडेट आए वैसे मैं आप लोग साथ शेयर कर दूं। एंड इसके बाद इस वीडियो के अपने लास्ट क्वेश्चन में बात करें सो लास्ट क्वेश्चन है डिड सोलो लेवलिंग बीट डीमन स्लेयर एनिमेशन। सो देखो मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि सोलो लेवलिंग एनिमे अभी कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक सोलो लेवलिंग का एनिमे का पूरा सीजन खत्म नहीं हो जाता है तब तक मैं इसके बारे में अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए जब इसका सीजन 1 खत्म होगा तब हम लोग इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें जिसका जवाब जानने के लिए शायद बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, और यहाँ पे ये सवाल है एमएचए के न्यू सीजन को लेकर। सो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इन भाई के थर्ड क्वेश्चन में बात करें। सो थर्ड क्वेश्चन है कि एनिमे दैट आर अडेप्टेड फ्रॉम कोरियन मानवास लोकिज्म सोलो लेवलिंग गॉड ऑफ हाई स्कूल एक्सेट्रा आर ओवररेटेड। सो जैसा कि मैंने आप लोग बता दिया है कि मुझे कोरियन मानवास को लेकर ज्यादा नॉलेज नहीं है, और जहां तक ओवररेटेड की बात रही सो यहाँ पे मैं सच कहूँ तो यहाँ पे कोई भी एनिमे ओवररेटेड नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली में जो फैंडम होता है, फैन बेस होता है, वो उस एनिमे को ओवररेट करने लगते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से
अगर आपको कोई भी एनिमे को या फिर किसी भी मानवा को ओवररेटेड कहना है तो आप लोग उससे पहले उसको पूरा देखना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग उसको ओवररेटेड कहना है। एंड जहां तक सेकंड क्वेश्चन मैंने बात करें जो कि है एमएचए की न्यूज चैनल को लेकर कि वो कार्टून नेटवर्क पर कब तक आएंगे। सो माय हीरो एकेडमिया को लेकर मैंने बहुत टाइम से प्रॉपर तरीके से बात नहीं की है, और जो मैंने लास्ट टाइम क्विक अपडेट दी थी शायद मैंने उसी टाइम माय हीरो एकेडमिया के बारे में बात किया था, और उसके बाद मैंने एमएचए के बारे में बात करना ही बंद कर दिया क्योंकि इसको लेकर कुछ अपडेट थे ही नहीं। और सच कहूं तो आज भी एमएचए को लेकर कुछ भी अपडेट नहीं है, बट फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में यही कह रहे थे कि मुझे एमएचए के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैं एमएचए के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। जिसमें सबसे पहला तो सवाल ये है कि क्या माय हीरो एकेडमिया की डबिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो लास्ट टाइम मैंने आप लोग को स्क्रिप्टिंग की न्यूज दी थी जहां पे मैंने आपको बताया था कि एमएचए की सीजन 4, 5, 6 की स्क्रिप्टिंग चल रही है, और जहां तक डबिंग वगैरह बारे में बात करें तो अब से लेकर अभी तक काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, इसलिए प्रोबेबली इसकी डबिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी होगी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को एमएचए की क्विक अपडेट वाली वीडियो में ही कहा था कि अगर डबिंग स्टार्ट हो जाएगी तो फिर एमएचए का न्यूज सीजन भी हमें जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगा। इसलिए मैं आप लोग यही कहूंगा कि अपना जो सीएनआई है वो काफी ज्यादा फास्ट है, इसलिए अगर अब डबिंग वगैरह स्टार्ट हो गई होगी तो हम लोग को प्रोबेबली मार्च के अंदर हम लोग को कोई प्रोमो देखने को मिल सकता है एमएचए का, और फिर अप्रैल के स्टार्टिंग से आप लोग को एमएचए का न्यूज सीजन सीएनआई पर देखने को मिल सकता है। इसलिए हम लोग प्रोबेबली मार्च तक वेट करते हैं, जैसी कोई प्रोमो की न्यूज आती है वैसी मैं आप लोग साथ शेयर कर दूंगा। एंड हमारे आज के एपिसोड के जो क्वेश्चंस थे वो बस यहीं तक थे। वो करता हूं कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मिल गया होगा, और अगर आप लोग के क्वेश्चंस के अभी तक आंसर नहीं मिले हैं तो उसके लिए आप लोग क्या करो, जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप लोग इस वीडियो में कमेंट कर दो। मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर पाऊं। हालांकि आप बहुत ज्यादा बकवास हो गई है, इसलिए इस वीडियो को जल्दी से जाके आप लाइक कर दो और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ बस आप लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।